द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। 30,000 लोगों की मौजूदगी के बीच उनके बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता के मूंछ पर आखिरी बार ताव दिया, फिर उन्हें दफन कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ऐसी बातें सामने आई। प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई उसमें वजह हार्ट अटैक की बता दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी अब सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने आरोप लगाए थे प्रशासन पर भी, और कोर्ट को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। और अगर जहर की बात सामने आई है तो इस मामले में न्यायिक जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ था, जब मेडिकल कराने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, तब सामने से जय श्री राम बोलकर गोली मारने वाले सरेंडर कर देते हैं। उस मामले में भी न्यायिक जांच की बात कही गई थी, हालांकि उस पर फाइनल रिपोर्ट अब तक आनी बाकी है। तो इस मामले में क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अपने स्क्रीन पर जो यह जनसैलाब देख रहे हैं, यह मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए आए लोगों की थी। लोगों ने अंतिम बार उनके लिए प्रार्थना की, नमाज भी पढ़ी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में भीड़ अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रही है तो निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी किसी के लिए मसीहा था तो किसी के लिए वो डॉन रहा होगा। लेकिन इतने सारे लोगों का इस जनाजे में मौजूद रहना यह बताता है कि मुख्तार अंसारी को चाहने वालों का वर्ग भी बहुत बड़ा रहा। अब आपको यहां भी जानकारी दे देते हैं। मुख्तार अंसारी की छवि भले ही एक खूंखार क्रिमिनल की बताई जाती है, या वो ऐसा किए हैं, 19 सालों से जेल में भी बंद थे, लेकिन इनके फैमिली बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो यह बैकग्राउंड अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके दादाजी महात्मा गांधी के करीबी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उनके नाम से सड़कें भी थी। और यहीं उनके नाना जी की बात करें तो वो ब्रिगेडियर रहे, और इनके चाचा हामिद अंसारी को तो आप जानते हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति रहे। और मुख्तार अंसारी भी कम पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। उनकी जो बातें हैं कि लोग याद कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे या फिर वो क्रिमिनल थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई। लेकिन जब कोई मर जाता है, उनका निधन हो जाता है, मौत हो जाती है, या फिर विवादास्पद स्थिति में ही मौत हो जाती है, तो उसके बाद लोग कुछ बुरा भला कहते हैं, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो यह भीड़ सामने आपको दिखी है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि इनके चाहने वालों का वर्ग बहुत बड़ा रहा। आप अपने स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स और देख सकते हैं। जब मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर उनके आवास पर लाया गया था, तभी लोगों की भारी भीड़ वहां देखने को मिली। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख सकते हैं। यह जो एम्बुलेंस आ रहा है, इसमें मुख्तार अंसारी का शव है। कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लास के भीतर मुख्तार अंसारी के शव को रखा गया था, और फिर वहाँ से धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई और प्रक्रिया पूरी हुई। 10:45 पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। इस मामले में दैनिक भास्कर पर लगातार अपडेट भी आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी को शनिवार 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करीब 30,000 लोग मुख्तार के जनाजे में पहुंचे थे। पैतृक घर, जिसे बड़ा फाटक कहते हैं, वहां मुख्तार का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बेटे उमर ने जनाजे पर इत्र छिड़का, मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। यहाँ कहा जा रहा है कि जनाजा निकलने के बाद प्रिंस टॉकीज मैदान पर नमाजे जनाजा की रस्म अदा की गई। यहीं लोगों से अपील की गई कि अब आगे ना जाएं, परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान में जाने दें। और प्रशासन ने उन भयंकर भीड़ जो जनसैलाब था उसे वहीं रोक दिया, और फैमिली के ही कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे जहां उमर अंसारी मौजूद थे। और यहाँ से बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के बारे में कि वो बांदा जेल में बंद थे
और उन्हें बार बार इस बात की आशंका सताने लगी थी कि उन्हें कोई जहर देकर मारना चाहता है। और अब उन्होंने आखिरी बार जब बेटे से बात की, उन्होंने कहा कि लगता है मुझे किसी ने धीमा जहर दे दिया है, बदन काम नहीं करता, चलने फिरने में दिक्कत होती है। अस्पताल में एक बार भर्ती हुए, वापस आए, फिर तबीयत बिगड़ी, फिर गए और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और इस तरीके से अगर किसी ने मौत की साजिश रची है तो यह बेहद ही गंभीर सवालिया निशान छोड़ जाता है। क्या प्रशासन भी अब ऐसे कुकृत्य में शामिल हो जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माफिया टाइप के लोग थे, उन्हें निपटाने के लिए पुलिस को इस तरीके से खुली छूट मिली कि कभी गाड़ी पलटा दी गई तो कभी पुलिस की सुरक्षा में ही कुछ गुंडे आकर गोली मारते हैं, पत्रकार बनकर आते हैं और सरेंडर कर जाते हैं। फिर मुख्तार अंसारी का यह मामला आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मुख्तार अंसारी की मौत क्या वाकई में इसके पीछे गहरी साजिश भी है, यह समझना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रहे हैं 11 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, इसके कुछ अपडेट हम आपको बताते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक, बारी बारी से लोग मिट्टी देने कब्रिस्तान के अंदर जा रहे। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में 10:45 पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया और वहां उस वक्त मुख्तार का परिवार, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के लोग इस दौरान मौजूद रहे। और यहाँ पर 30,000 लोग जो वहाँ मौजूद थे कब्रिस्तान के बाहर, उन्होंने मुख्तार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी जा रही है, कब्रिस्तान के आसपास पुलिस तैनात है, बारी बारी से लोग अंदर जाकर मिट्टी देते रहे और यह प्रक्रिया अभी चलती रही। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा नेता जो काफ़ी विवादों में रहा, इसके बावजूद भी उसके अंतिम यात्रा में अगर इतने लोगों का जनसैलाब अगर उमड़ने लगता है, इतना बड़ा जनसैलाब आता है, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के कुछ अच्छे काम रहे होंगे। क्योंकि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस है, मुख्तार अंसारी डॉन रहा, क्रिमिनल रहा, लेकिन मौत के बाद कहते हैं कि क्रिमिनल हो, डॉन हो, उसके बारे में आप नेगेटिव जितना बोल भी लेंगे तो क्या फ़ायदा है, ना तो वो सुन रहा है ना कुछ। ऐसे में मुख्तार अंसारी के लिए इतने लोगों की भीड़ के मायने लोग अलग अलग हिसाब से निकाल रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर जो 30,000 लोग रुके हुए थे, वो सभी अल्लाहू अकबर और मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। उसके भी वीडियो क्लिप सामने आए और इसके बाद एक कई ऐसे वीडियो सामने आए जनाजे के निकलने का, उनके घर पहुंचने का। ये तमाम वीडियो बता रहे हैं कि मुख्तार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं थी और इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ही तगड़ी की गई। पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद, मौत के बाद, अब इस बात की सच्चाई सामने लाने की कोशिश होगी, क्या वाकई में उन्हें जहर ही दिया गया था? क्योंकि यह मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। राजनाथ सिंह का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी अगर किसी को शक है तो हम न्यायिक जांच कराएंगे और उत्तर प्रदेश शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। अब देखिए कि क्या इसमें मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए लोगों का उमड़ता हुआ प्रेम यह बताता है कि अगर उनके साथ जेल में कुछ गलत हुआ है, तभी लोगों ने सहानुभूति के तौर पर उनका साथ दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।